हेलो दोस्तों, अगर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले की जो वीडियो थी वहां पर मैंने द टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, भारत में मिट्टी के प्रकार जितने भी तो वो सारे मैंने आपको बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, विज्ञान का प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, या फिर आप जाकर के, और अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड हुआ है तो वो भी जाके आप लोग देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। काफ़ी सारे प्रश्न आपके वहाँ से पूछे जाएंगे। कौन सी मृदा कहाँ पे पाई जाती है, क्या क्या कौन कौन सी मृदा में कौन कौन सी फसलें पैदा होती हैं और किस एरिया में जो है वो पाया जाता है। तो वहाँ पर मिट्टी के बारे में मैंने आपको बताया। अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो हमारा होने वाला है, जैसा मैंने आपको बता भी दिया था इससे पहले वाले वीडियो में, कि मिट्टी के कणों के आधार पर, यानी मिट्टी के कणों के आकार के आधार पर उनका वर्गीकरण करना है। मिट्टी के कण जो होते हैं उनके आकार के आधार पर उन सभी का वर्गीकरण करना है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, मिट्टी में 40% अकार्बनिक लवण या खनिज पदार्थ होते हैं। ठीक है, मिट्टी में 40% अकार्बनिक लवण या खनिज पदार्थ, बाकी 10% कार्बनिक पदार्थ होते हैं, बाकी 25% वायु तथा 25% मृदा जल होता है, जो मृदीय जल होता है, मृदा जल होता है। और मिट्टी को उसमें उपस्थित कणों के परिमाप के आधार पर निम्न 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग इसके होने वाले हैं? अगर हम पहले भाग की बात करते हैं तो वो दिया गया है बजरी। ठीक है, बजरी जो होती है उसके यहाँ पर मिट्टी के कण का परिणाम, मिट्टी का नाम यहाँ पर है, और उसके बाद मिट्टी के कण का परिमाप यहाँ पर है। ठीक है, परिमाप, सॉरी। तो अगर हम बात करते हैं मिट्टी, यहाँ पर जो हम पहली मिट्टी लेते हैं वो होती है बजरी। अगर बजरी को हम यहाँ पर मिट्टी के कण का परिमाप करेंगे तो 2.00 mm से अधिक आकार के कण इसके होते हैं। किसके? बजरी के। मोटी बालू जो होती है वो 0.2 mm से 2.00 mm तक होती है। यानी कि अगर बजरी में थोड़ी सी अगर बात करते हैं तो मोटी बालू भी कभी कभी बजरी के समान हो जाती है। ठीक है, यानी कि बजरी जो है उसका सबसे छोटा कण जो होता है वो कभी कभी बालू हो जाता है, यानी मोटी बालू का रूप ले लेता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर थर्ड नंबर, बारीक बालू जो होती है। तो बारीक बालू जो होती है वो 0.02 mm से 0.2 mm तक होती है। यानी जो बारीक बालू होती है उसका सबसे बड़ा जो कण होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है मोटी बालू। उसके बाद सिल्ट जो होती है, सिल्ट का 0.002 mm से 0.02 mm तक के कण इसके होते हैं। 5वां नंबर हो जाता है चिकनी मृदा, जिसे क्ले कहते हैं। चिकनी मृदा जो होती है हमारी, उसका स्टार्ट होता है यहाँ पर 0.002 mm से कम आकार के जो कण होते हैं वो चिकनी मृदा के अंतर्गत आते हैं। यानी उनके कण जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा बारीक, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनकी वजह से मृदा जो होती है वो चिकनी होती है, क्ले होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो ऊपर वाला पार्ट था वो तो खत्म हो गया। वहाँ पर आपको मतलब ये चीज़ें हैं ना, यहाँ से आपके काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सिल्ट का आकार बताइए, सिल्ट का परिमाप बताइए, या फिर आपका बजरी का परिमाप बताइए, या बारीक बालू का, मोटी बालू का, चिकनी मृदा का। इन सभी के बारे में अगर आता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, या फिर इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करके रख सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो होता है मृदीय जल एवं उसके प्रकार। मृदीय जल एवं उसके प्रकार जो होते हैं, यानी कि मृदीय जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। जो मृदीय जल होता है उसका सबसे मुख्य या प्रमुख स्रोत जो होता है वो वर्षा होता है, बारिश होती है। यानी पौधे जो होते हैं मृदा जल को ही अवशोषित करते हैं। मृदा में उपस्थित कुल जल की मात्रा होलार्ड कहलाती है, जबकि पौधों द्वारा अवशोषित जल की मात्रा के कृषार्ड कहलाती है, तथा जल की वह मात्रा जो पौधों को उपलब्ध नहीं होती है वो इचार्ड कहलाती है। अगर हम बात करते हैं वर्षा जल का, वह भाग जो बराबर बहकर नदी, नालों, तालाबों इत्यादि में चला जाता है उसे अपवाहित जल, रनिंग वाटर कहते हैं। अपवाहित जल जिसे रनिंग वाटर कहते हैं। तथा वर्षा जल का वह भाग जो मिट्टी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है उसे अवशोषित जल कहते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, अवशोषित जल को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से भागों में किया गया है? पहला हो जाएगा गुरुत्वीय जल, ठीक है, दूसरा हो जाएगा केशिका जल, तीसरा हो जाएगा आर्द्रता जल, और चौथा हो जाएगा रासायनिक जल, और पांचवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा जलवाष्प, वाटर, जलवाष्प। ठीक है, क्रिस्टलीय जल इसको भी कहते हैं। रासायनिक जल को क्रिस्टलीय जल भी कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन वाटर जिसे कहते हैं, क्रिस्टीय जल।
अब हम सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे गुरुत्वीय जल के बारे में, ठीक है। यानी वर्षा के बाद गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो जल मिट्टी के नीचे एकत्र हो जाता है उसे गुरुत्वीय जल कहते हैं। इसे भ्रौम जल स्तर या भूमि जल स्तर या ग्राउंड वाटर लेवल भी कहते हैं। और यह जल पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। ये चीज़ है ना, मतलब पौधे की जड़ें इतनी गहराती नहीं है, मतलब पौधों को नहीं उपलब्ध होता है। बाकी केशिका जल जो होता है, कैपिलरी वाटर जो होता है, वो मृदा के कणों के मध्य कोशिकाओं या रिक्त स्थानों में पाए जाने वाले जल को केशिका जल कहते हैं। इसे प्राय जल भी कहते हैं, अवेलेबल वाटर जिसे कहते हैं, इसे ये कहते हैं। और यह पौधों के जल का मुख्य स्रोत है, पौधों के जल का मुख्य स्रोत होता है। बाकी जो हमारा पहला गुरुत्वीय जल था वो लगभग हम लोग पीते हैं कभी कभी वहाँ तक, ठीक है। आर्द्रता जल जो होता है, वो आर्द्रता जल क्या कहलाता है, आर्द्रता जल किसे कहते हैं, कहाँ पे पाया जाता है, यानी चिकनी मिट्टी के कणों के बाहर चारों ओर पानी की एक पतली परत बन जाती है जिसे आर्द्रता जल कहते हैं। और यह जल पौधों को प्राप्त नहीं होता, यानी कि अप्राप्त जल, यानी नॉन अवेलेबल जल कहते हैं इसको, नॉन अवेलेबल वाटर कहते हैं। चौथा हो जाएगा रासायनिक जल, जिसे हम क्रिस्टलीय जल भी कहते हैं। यह जल मिट्टी में उपस्थित विभिन्न प्रकार के रसायनों से जल की क्रिया के फलस्वरूप बनता है। और रसायनों के बंधे होने के कारण जल को पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हो जाएगा हमारा जलवाष्प, ठीक है। जलवाष्प क्या होता है, यानी मिट्टी के कणों के मध्य जब जल नहीं होता है तो उस स्थान पर वायु भरा रहता है, यानी कि मृदा के कणों के मध्य स्थित वायु में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है, जिसे जल वाष्प कहते हैं। उपर्युक्त 5 प्रकार के जल में से केवल केशिका जल को ही पौधे ग्रहण कर पाते हैं, बाकी किसी भी जल को पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ये 5 प्रकार के आप लोगों ने देखा है कौन कौन से अपवाहित जल यानी मृदीय जल एवं उनके प्रकार जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट अगर आप पूछना चाहते हो कि केशिका जल कैसे, मतलब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर पे, ताकि आपका कोई भी सॉल्यूशन है तो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दोस्त मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।